आज क्लास 9 के लिए शुरू करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये चैप्टर शुरू होता है 4.1 से। दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक्सरसाइज 4.1 का पहला नंबर सवाल देखिएगा। 4.1 का 1 नंबर सवाल है, बोलता है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। एक नोटबुक की कीमत एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से, एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखिए। इस कथन को बोलता है निरूपित करने के लिए दो चर वाले एक रैखिक समीकरण लिखें। दो चर वाले एक रैखिक समीकरण लिखें। यहां समझिएगा, ऑप्शन में आएगा इस तरह, आपका एमसीक्यू बनेगा क्वेश्चन 9 में। तो आपका आएगा, कैसे जानते हैं, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है, तो यह दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में है। रैखिक समीकरण दिया रहेगा, जो अभी आंसर निकालेंगे आपको, वो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। यहां ध्यान दीजिएगा, एक नोटबुक, मतलब नोटबुक किसको कहते हैं? नोटबुक कॉपी को। एक नोटबुक का जो कीमत है कलम की कीमत से कितना गुनी है? 2 गुनी है। कलम की कीमत से कितना गुनी है? 2 गुनी है। तो इस कथन को निरूपित करेंगे दो चर रैखिक। मान लीजिए, माना कि पहले नोटबुक की बात हो रही है, माना कि नोटबुक की कीमत x रुपया। दो चर वाले रैखिक समीकरण में लाना है, दो जाति में लाना है, एक x और दूसरा y। रैखिक समीकरण मतलब रैखिक मतलब पावर कितना? 1। द्विघाती समीकरण मतलब पावर कितना? 2। त्रिघाती समीकरण पावर कितना? 3। तो एक नोट मान लिए, माना कि नोटबुक की कीमत x रुपया तथा कलम की कीमत क्या मानेंगे? y रुपया। दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं ना। कलम की कीमत y रुपया है, मान लिए। अब यहाँ क्या बोलता है? नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से कितना गुनी? 2 गुनी। प्रश्न से ये हो गया आपका कलम नोटबुक, और बराबर दीजिए, और ये y क्या हो गया? कलम। 2 गुना, इसी से 2 गुना, कलम को 2 से गुना करना। ठीक है, कर दिए 2 से गुना। ये x बराबर 2 गुना y। 2y को इधर ले आइए, इसलिए ये x 2y को इधर ले आएंगे, प्लस 2y है, इधर लाएंगे क्या होगा? माइनस 2y बराबर 0। ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए 2 गो चर है और पावर कितना है इस पर? 1 करके है। ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये हो गया आपका आंसर। चलिए, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी ऑनलाइन वीडियो देखते हैं, कृपया हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए, इसको उतारिए। तो 2 नंबर सवाल देखिए क्या बोलता है। 2 नंबर सवाल बहुत बार फाइनल में आया और आएगा एग्जाम में। ठीक है, 2 नंबर सवाल से बहुत बार एमसीक्यू बन सकता है सवाल। जितना सवाल उतना एमसीक्यू बनेगा। बोलता है क्वेश्चन 2 नंबर में, एक्सरसाइज 4.1 का ही, एक्सरसाइज 4.1 में बोलता है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ये x प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में
और प्रत्येक स्थिति में A, B तथा C के मान बताइए। ये B C का मान बताने बोल रहा है। मान बताइए। एक नंबर सवाल है 2x प्लस 3y बराबर 9.35 पर चिन्ह बार। दूसरा नंबर सवाल है इसका x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर 0। तीसरा नंबर सवाल है माइनस 2x प्लस 3y बराबर 6। चौथा नंबर सवाल है x बराबर 3y। पांचवा नंबर सवाल है 2x माइनस 5y, 2x बराबर माइनस 5y। छठा नंबर सवाल है 3x प्लस 2 बराबर 0। सातवां नंबर सवाल है y माइनस 2 बराबर 0। आठवां नंबर सवाल है 5 प्लस 2x। चलिए पहले ध्यान दीजिएगा, पहले समझ लीजिए उसके बाद उतारिएगा। हम नहीं मिटा रहे अभी तुरंत। बोलता निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को किस रूप में लाना है। ये x प्लस बी वाई प्लस बराबर, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप होता है। परीक्षा में आ सकता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप लिखे तो क्या होगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर, ये जो है सो x का गुणांक है। x के आगे ये है ना, y के आगे किसका गुणांक है, b है। और c मेरा अचर पद, इसमें कोई x y नहीं है, अचर पद है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप होता है। परीक्षा में एमसीक्यू बन सकता है निम्नलिखित में दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। कुछ बातें ऐसी होती कि सुन के भी याद रखा जाता है, सब चीज लिखना संभव नहीं है। के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि इस रूप में आपको व्यक्त करना है। माने इस पार्ट सी जो है सो टोटल जितने भी टर्म है बराबर के इस पार्ट में इस पार्ट लाना है, एक तरफ लाना है। और इस पार्ट में सिर्फ क्या बचेगा, 0। और व्यक्त करने के बाद बोलता है प्रत्येक स्थिति में किसका मान, ए कोमा बी तथा सी का मान बताइए। ए का भी मान बताइए, बी का भी मान बताइए। और हम एक नंबर जिस तरह बताएंगे दो नंबर भी उसी तरह बनेगा। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ एक नंबर बना रहे हैं। एक नंबर सवाल है 2x प्लस 3y बराबर 9.35 पर चिन्ह बार। आप यहाँ ध्यान देंगे हल में 2x प्लस 3y बराबर 9.35। देखिए इस पार्ट में तो अंक वाला है, एक तरफ हम बोले लाने के लिए इस इधर वाला को बराबर के इस पार्ट ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ चिन्ह प्लस है, इस पार्ट आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो आपका यहाँ 2x प्लस 3y और 9.35 के आगे चिन्ह प्लस है तो माइनस, इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा। 9 कितना हो जाएगा, 35 बराबर क्या बचा यहाँ, 0। आप समझिए यहाँ देखिए x के आगे वाला को ये कहते हैं, तो यहाँ x है ना, तो x के आगे यहाँ ये का मान कितना है, 2 है। इसलिए यहाँ ये बराबर कितना हो गया मान, ये बराबर 2, कॉमा y के आगे वाला को b कहते हैं। यहाँ देखिएगा तो यहाँ y के आगे कितना है, 3, तो b बराबर मान कितना हो गया, 3। और c को अचर पद कहते हैं, तो यहाँ अचर पद कितना है, माइनस है। माइनस को लिखना है -9.35, c बराबर हो गया -9.35। ये हो गया आंसर। abc का मान बोल रहा था ना, a का मान 2 हो गया, b का मान कितना हो गया 3 और c का मान -9.35। समझे या नहीं, कोई दिक्कत। चलिए 2 नंबर यहाँ देखिए, 2 नंबर देख लीजिए। x माइनस है y बटे 5 बराबर -10 बराबर 0। हाल में x माइनस वाई बटे 5 -10 बराबर 0। क्या बराबर के इस पार्ट में कोई अंक है क्या, ये तो सजाया हुआ है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ ये बराबर कितना, x के आगे ये कहते हैं, तो x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है ना,
कुछ नहीं रहता क्या है, तो ये बराबर 1, बी बराबर वाई के आगे यहाँ कितना 1 है और बट्टा के नीचे कितना है 5 है, तो -1 बटा कितना -1/5 और सी बराबर कितना हो गया -10। ये हो गया आंसर इसका। क्या नहीं बनेगा? चलिए इसको उतारिए।